Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel, Mohammed Study Circle. This is the part 2 of this chapter, The Village School for Class 6 CBSE from Gulmohar English Reader. So अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पैराग्राफ नंबर 11 तक पढ़ लिया था और इस पार्ट में हम पैराग्राफ नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। One day when Totaram returned home after school, he found his mother turning a letter over and over in her hand. एक दिन तोताराम जब स्कूल से वापस घर आया, उसने अपनी माँ को देखा। उनके हाथ में एक लेटर था, उनके हाथ में एक पत्र था जिसे वह बार बार खोल रही थी, बार बार घुमा रही थी, पलट रही थी और वो पढ़ नहीं पा रही थी। The man who read and write all the letters for the people of Indora was away. वह इंसान जो कि उस गांव के मतलब इंदौरा गांव के सभी लोगों के लिए लेटर्स लिखता था और पढ़ता था, वह कहीं दूर गया हुआ था। So तोताराम्स मदर sat looking at the letter, जिसकी वजह से तोताराम की माँ जो है वो बस पत्र को लेकर बैठी हुई थी और उसे देख रही थी और वह पढ़ नहीं पा रही थी बिकॉज शी वॉज अनएजुकेटेड, so she could not read the letter. Before Totaram thought of what he was doing, he said, "Give me your letter, mother. I'll try to read it to you." बिना सोचे समझे, बिना ये सोचे कि वह क्या करने जा रहा था, उसने अपनी माँ से कहा कि मदर आप मुझे ये लेटर दीजिए और मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मैं ये आपके लिए पढ़ देता हूँ। His mother was surprised. उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई। Since when have you learned to read? She asked. उन्होंने पूछा कि तुम कब से पढ़ना सीख गए हो, तुम कब से पढ़ना जानते हो। तोताराम looked this way and that. इस बात के जवाब में तोताराम इधर उधर देखने लगा। He knew that the time had come to tell all the truth. वह यह जान चुका था कि अब सच बताने का वक्त आ चुका है। He looked into her eyes and said, वह अपनी माँ की आंखों में देखकर बोला, I have been going every day to the school. मैं हर रोज़ स्कूल जाता रहा हूँ। While you thought I was out with the cows. जबकि आप ये सोचती थी कि मैं बाहर गायों के साथ हूँ, मैं गाय चरा रहा हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ स्कूल जाता था। I have been learning how to read and write. और मैं ये सीख रहा हूँ कि पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। His mother asked, and what did the cows do? और उसकी माँ ने पूछा कि आखिर फिर गायें जो हैं जो वो क्या करती थी जब तुम स्कूल जाया करते थे। And he said, उसने कहा, we took turns. हम बारी बारी ये किया करते थे। And while half of us went to school, the others was the cows. कि हम में से आधे लोग जब स्कूल जाया करते थे तो बाकी दूसरे आधे लोग गायों की देखभाल करते थे। Then we watched the cows while the others took their turns at school. और फिर जब हम लोग गायों को देखते थे, गायों की देखभाल करते थे, तो बाकी दूसरे लोग स्कूल जाया करते थे, उनकी बारी होती थी स्कूल जाने की। His mother said sadly. उसकी माँ उदास होकर बोलती हैं, You have become a great sorrow to us. तुम हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हो। And your father will be very angry. और ये सब तुम्हारे पिता जब जानेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होंगे। Then she remembered her letter and gave it to Totaram to read to her. फिर उसकी माँ को उस पत्र की याद आई, उस लेटर की याद आई और उन्होंने उस लेटर को तोताराम को दिया ताकि वह उन्हें पढ़ के सुना सके। And as he read, और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, she wondered more and more. वह और ही ज़्यादा सोच और विचार में पड़ गई। उसकी माँ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई। She said, उन्होंने कहा, for years मतलब कई सालों तक, the letter writer has written and read my letters for me. कि कई सालों तक उस पत्र लिखने वाले ने मेरे लिए कई सारे पत्र लिखे भी हैं और पढ़े भी हैं।
Here my own son sits like a scholar and reads to his mother. और यहाँ पे मेरा अपना लड़का एक विद्वान की तरह, एक स्कॉलर की तरह बैठकर मेरे लिए पत्र पढ़ रहा है, मेरे लिए लेटर को पढ़ रहा है. द टाइम्स आर स्ट्रेंज, कि समय भी अजीब होता है. तो समय तो बिल्कुल अजीब होता है. समय के बारे में ये कहा गया है कि टाइम चेंजेस, समय बदलता है, चाहे वह इससे अभी के समय से बुरा ही क्यों ना हो या अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन समय बदलता है. इंसान की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना. भले इंसान बदले या ना बदले, समय ज़रूर बदलता है. She was pleased with the news in the letter. लेटर में जो लिखा हुआ था, लेटर में जो खबर था, उसे जानकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी. It said her sister had a new son. उस लेटर में कहा गया था कि उसकी बहन को एक बेटा हुआ है. So she did not tell Totaram's father that the boy had disobeyed him and had gone to school. और इसी खुशी की वजह से, इसी खुशखबरी के वजह से उसने तोताराम के फादर को ये नहीं बताया कि उनके बेटे ने, उनके लड़के ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है और चोरी छुपे स्कूल चला गया है, मतलब स्कूल गया है और पढ़ना लिखना सीख लिया है. Some days later, कुछ दिनों के बाद, तोताराम realized that his father was in trouble. तोताराम को यह महसूस हुआ, उसे ये पता चला कि उसके पिताजी, उसके फादर एक मुसीबत में हैं, एक समस्या में हैं. He knew it because his father sat silent and still for many hours. और वह इसे इसलिए जान गया, उसे यह बात इसलिए पता चल गया क्योंकि उसके पिता कई घंटों तक एक ही जगह चुपचाप बैठे रहे थे. तोताराम्स लिटिल सिस्टर जे न्यू इट टू. तोताराम की छोटी बहन जिसका नाम जे था, वह भी यह जानती थी, वह भी इस बात से बाखबर थी. When she ran to show him how her brass plate shone in the sunlight after she had polished it with ash, he said, "Go away, child." कि जब तोताराम की छोटी बहन जे दौड़ी हुई अपने पिता के पास ये दिखाने के लिए गई कि कैसे राख से मांजने के बाद वह पीतल का, तांबे का प्लेट सूरज की रोशनी में कैसे चमक रहा था, तो उसके पिता ने उसे डांटते हुए कहा कि बच्चे यहाँ से चले जाओ. तो ये बात उसकी छोटी बहन भी जानती थी कि उसके फादर किसी समस्या में है, किसी मुसीबत में है. Totaram remembered that he had seen a strange man talking to his father. तोताराम को ये याद आया कि उसने एक अजनबी इंसान को अपने पिता से बात करते हुए देखा था. He had not liked the look of him. और उसे वह इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था. He called Jay. उसने जय को बुलाया. And they ran away to the big banyan tree to talk about it. और वे लोग इसके बारे में बात करने के लिए उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास चले गए. आप देख सकते हो इस पिक्चर में, दिस इज़ द बनियान ट्री. वे लोग इसके बारे में बात करने के लिए उस बड़े से बरगद के पेड़ के पास चले गए. द बनियान ट्री हैड लॉन्ग रूट्स एंड हंग डाउन टिल द ग्राउंड. उस बरगद के पेड़ के जो रूट्स थे, उसकी जो जड़ें थीं, वो बहुत लंबी थी और वह ज़मीन तक नीचे लटकी हुई थी. The brother and sister began to swing on the roots and forgot to talk about their father's troubles. अपने पिता की समस्या के बारे में बात करना भूलकर दोनों भाई बहन उस रूट्स को पकड़ के झूला झूलने लगे. As they were swinging, जब वे लोग झूला झूल रहे थे, Jay looked up and said, जय ने देखा और कहा, Here comes our father and that strange man. Let's hide. कि ये लोग, कि हमारे पिताजी और वह अजनबी इंसान आ रहे हैं, चलो हम कहीं छुप जाते हैं. They climbed up the roots and lay hiding on the branches above. वे लोग उन जड़ों से होते हुए ऊपर चढ़ गए और उस पेड़ की शाखाओं के ऊपर छुप गए. The two men came and sat under the tree. दोनों आदमी आए और पेड़ के नीचे बैठ गए. तोताराम held his breath.
तोताराम ने अपनी सांसें थाम रखी थीं। The strange man showed a sheet of paper to तोताराम्स father and said, उस अजनबी इंसान ने तोताराम के पिता को एक पेपर का टुकड़ा दिखाया और कहा, All that you have to do is to make a thumb mark here and I'll lend you the 50 rupees you need. कि तुम्हें बस ये करना है कि इस पेपर पे यहाँ पे अपने अंगूठे का निशान लगा देना है और मैं तुम्हें 50 रुपये उधार दे दूँगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। What does the paper say? asked तोताराम्स father. तोताराम के पिता ने पूछा कि इस पेपर में, इस कागज़ के टुकड़े में क्या लिखा गया है, इसमें क्या कहा गया है। The strange man replied. उस अजनबी इंसान ने जवाब दिया, It says that in return for the 50 rupees I am lending you. इसमें कहा गया है कि जो 50 रुपये मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ उसके बदले You will pay me 2 rupees a month until you can pay back all the money I lend you. कि तुम मुझे हर महीने 2 रुपये दोगे, इस पैसे के बदले तुम मुझे हर महीने 2 रुपये दोगे और तुम मुझे 2 रुपये देते रहोगे तब तक जब तक कि तुम मुझे सारे पैसे लौटा नहीं देते जो कि मैंने तुम्हें उधार दिया है। यही कहा गया है इसमें, मतलब उस 50 रुपये के बदले इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहा था। तोताराम could see what was written on the paper from where he lay. तोताराम जहाँ पर छिपा हुआ था वहाँ से ये देख सकता था कि उस पेपर पे क्या लिखा गया है। He jumped down from the tree excitedly and cried out, Father, Father, it's not true. एक्साइटमेंट में वह पेड़ से नीचे कूद गया और चिल्लाने लगा कि फादर, पिताजी, ये जो चीज़ है वह सही नहीं है, यह सच नहीं बोल रहा है। इट इज़ नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। बोथ मैन लुक्ड एट हिम स्टार्टल्ड. दोनों आदमी भौचक्का होकर उसे देखते रह गए. स्टार्टल्ड मीन्स होता है भौचक्का हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना. द मनी लेंडर सैड एंग्रीली. पैसे उधार देने वाले आदमी ने गुस्से में कहा, योर सन कांट इंटरफेयर विद आवर बिजनेस. कि तुम्हारा लड़का हमारे बिजनेस में इंटरफेयर, हमारे व्यापार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हमारे बिजनेस में मुदाखलत नहीं कर सकता. फादर टर्न टू तोताराम. उसके पिता तोताराम की तरफ मुड़ते हुए बोले, तोता रन होम. तोता घर चले जाओ, दौड़ो और घर चले जाओ. दिस इज़ द टॉक ऑफ ग्रोन अप पीपल. कि बड़े लोगों से ऐसे बात करते हैं क्या, कि तुम अब इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें ये तमीज़ नहीं है कि बड़ों से बात कैसे की जाती है. बट तोताराम सैड. लेकिन तोताराम ने कहा, आई हैव बिन टू स्कूल. मैं स्कूल गया हूँ. एंड आई हैव लर्न टू रीड. और मैंने पढ़ना सीख लिया है. एंड दिस पेपर सेज दैट इन रिटर्न फॉर 100 रुपीज़. और इस पेपर में, इस कागज़ के टुकड़े में ये कहा गया है कि 100 रुपये के बदले यू अग्री टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 5 रुपीज़ अ मंथ अंटिल यू कैन पे बैक ऑल द मनी ही लेंड्स यू. ये कहा गया है कि 100 रुपये के बदले में आप ये इस बात से सहमत होते हो कि आप हर महीने 5 रुपये ब्याज दोगे, 5 रुपये इंटरेस्ट दोगे, जब तक कि आप उसके पूरे पैसे लौटा नहीं देते जो कि उसने उधार दिया है. आई हैव हर्ड द टीचर टॉक टू द ओल्डर बॉयज़ अबाउट इंटरेस्ट. मैंने टीचर को बड़े लड़कों से इंटरेस्ट मतलब ब्याज के बारे में बातें करते हुए सुना है. एंड दिस इज़ 10 टाइम्स टू मच. और ये जो इंटरेस्ट है वो लगभग 10 गुना ज़्यादा है. तोताराम्स फादर वॉज वेरी एंग्री. तोताराम के जो पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे. फॉर ही कुड सी बाय द लुक ऑन द मनी लेंडर्स फेस दैट तोताराम्स वर्ड्स वेर ट्रू. क्योंकि वह उधार देने वाले आदमी के चेहरे को देखकर ये समझ सकते थे कि तोताराम सच कह रहा था. तोताराम सच कह रहा है कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है. ही वॉज अबाउट टू बी चीटेड. कि वह उसे धोखा देने वाला था और उसके साथ बहुत ही बड़ा दगा होने वाला था. द मनी लेंडर स्लंक अवे. इतना सब होने के बाद उधार देने वाला आदमी वहाँ से भाग खड़ा हुआ.
Totaram's father pulled Jay down and they walked home together. तोताराम के पिता ने जे अपनी बेटी को पेड़ से मतलब उस बरगद के पेड़ से उतारा और वे लोग साथ घर चले गए. His father said, उसके पिता ने कहा, I am sorry you have deceived me. मुझे बहुत ही दुख है, मुझे बहुत ही तकलीफ़ है कि तुमने मुझे धोखा दिया है तोता तुमने मुझे धोखा दिया है. वे अपने बेटे से कहते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ये चाहता था कि तुम ईमानदार बनो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम सच्चे आदमी बनो, एक जेंटलमैन बनो, ऑनेस्ट इंसान बनो. बट यू हैव हेल्प मी एंड सेव्ड मी मेनी मंथ्स अर्निंग. लेकिन तुमने मेरी मदद की है मेरी कई महीनों की कमाई को बचाने में. आई हैव डिसाइडेड दैट यू एंड जे मस्ट गो टू स्कूल. मैंने ये तय किया है, मैंने ये फ़ैसला किया है कि तुम और जे स्कूल ज़रूर जाओगे. परहैप्स स्कूल्स नॉट सच अ बैड थिंग आफ्टर ऑल. कि शायद आखिरकार स्कूल एक बुरा जगह नहीं है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.